गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है हम महत्वपूर्ण 50 मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न ही आपके एकलव्य स्कूल प्रवेश परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार से जो है एकलव्य स्कूल की परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर अपने बच्चों को दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पास 1 से 5 तक का जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। ओके, इन 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां किसी तरह सादृश्य है तथा एक आकृति भिन्न है। उस भिन्न आकृति को चुनिए। हमें क्या करना है, इन चारों आकृति में से कोई एक आकृति जो है भिन्न है यानी कि अलग है, तो हमें जो है उस आकृति को चुनना है जो आकृति अलग है। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें जो है एक गोला बना हुआ है और बीच में इस तरह से ये लाइन खींचा हुआ है ऐसे। ठीक, दूसरा आकृति ये है, ये आपका तीसरा आकृति है, ये चौथा आकृति है। तो इसमें भिन्न आकृति कौन सा है, इसमें भिन्न आकृति है ये दूसरा वाला आकृति। ठीक है, अब समझिए कि ये आकृति जो है भिन्न क्यों है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों आकृति में क्या है, ये जो दो लाइन है ये इस तरह से है। ठीक, ये लाइन कैसे है, इस तरह से है, दाएं से बाएं है। इसमें भी कैसे है, ये दाएं से बाएं की ओर लाइन है, बीचों बीच में। यहाँ भी कैसे है, लाइन जो है ऐसे बीचों बीच में इस तरह से है। लेकिन दूसरी आकृति में क्या है, ये जो लाइन है, दोनों लाइन ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से खड़ी लाइन दिया गया है, इसलिए ये दूसरा आकृति क्या होगा, भिन्न आकृति होगा। आया समझ में? तो हमारा सही आंसर क्या है, ये आकृति नंबर 2। ओके, अब देखिए दूसरा आकृति। तो इन चारों आकृति में कौन सा आकृति भिन्न है? देखिए ये पहला वाला क्या है, ये जो है एक चतुर्भुज है। दूसरा वाला भी क्या है, एक चतुर्भुज है। लेकिन तीसरा आकृति क्या है, एक त्रिभुज है। और चौथा आकृति भी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो भिन्न कौन सा हुआ, ये तीसरा आकृति जो है ये भिन्न आकृति होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें भिन्न कौन सा है? ये देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पास एक गोला है। ओके, और एक गोला जो है लाइन के इस साइड में है और एक गोला इस साइड में है। ठीक है, दूसरा में देखिए एक गोला इस साइड में है और एक गोला जो है लाइन के इस साइड में है। ठीक, तीसरा आकृति में भी देखिए एक गोला जो है लाइन के इस साइड में है, ये वाला। ठीक है, और एक गोला जो है लाइन के इस साइड में है। ठीक, लेकिन चौथा आकृति में क्या है, दोनों गोला जो है इस लाइन के एक ही साइड में है। दिख रहा है आपको, एक ही साइड में है दोनों गोला, इसलिए चौथा आकृति क्या होगा, ये वाला आकृति जो है ये भिन्न आकृति होगा। ठीक, आया समझ में? अब देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पास इसमें देखिए इसमें जो है एक एरो बना हुआ है। ठीक, इसमें भी दोनों साइड एरो है। इसमें क्या है, दोनों साइड गोला है। ठीक है, जबकि ये कैसे है, ये जो है बिल्कुल ही अलग तरह से दिखाई दे रहा है। तो सबसे भिन्न आकृति ये वाला होगी, ये जो है एक रस्सी टाइप का लग रहा है। ठीक है, बाकी सब जो है एक एरो टाइप से ही है। तो भिन्न आकृति जो है चौथा वाला आकृति भिन्न होगा। इसी प्रकार देखिए पांचवा आकृति में यहाँ क्या है, इसमें जो है दो चतुर्भुज है फिर गोला है। इसमें दो त्रिभुज है फिर गोला है। इसमें दो चतुर्भुज फिर गोला है। लेकिन तीसरा आकृति में क्या है, तीनों के तीनों जो है ये चतुर्भुज है। ठीक, दिख रहा है? ये अंदर वाला भी क्या है, एक सॉरी अंदर वाला भी क्या है, एक एक त्रिभुज है। इसके बाहर का त्रिभुज फिर इसके बाहर का त्रिभुज, इस पे क्या है, तीनों जो है त्रिभुज है। इसलिए भिन्न कौन सा होगा, ये पांचवा आकृति जो है भिन्न होगा। ठीक, तो आपके एग्जाम में भी 5 आकृतियां जो है इसी प्रकार से दिया रहेगा। कोई एक आकृति जो है भिन्न रहेगा तो उसको जो है आपको पहचानना होगा। ओके, अब चलिए दूसरे प्रकार का प्रश्न जो है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक साइड में हमें जो है एक समस्या आकृति दी गई है और दूसरे साइड में जो है हमें इससे संबंधित 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। ओके, तो ये जो प्रश्न आकृति में दिया गया आकृति है, हमें जो है इसी के समान उत्तर आकृति में भी आकृतियां खोजनी है। ठीक, तो आपको जो है सबसे पहले ऊपर में जो भी निर्देश दिया रहेगा इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही प्रश्न को बनाना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सादृश्य हो। सादृश्य मतलब होता है उसी के समान। ठीक है,
तो देखिए ये जो छठवां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। छठवां का उत्तर है ये आपका पहला। देखिए ये क्या है, इसके जैसे नहीं है, ये भी नहीं है। ये तीसरा जो है ये बिल्कुल समस्या आकृति के समान दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर होगा ये तीसरा। ठीक। अब देखिए सातवां क्वेश्चन में, तो सातवां आकृति में ये जो आकृति बना हुआ है इसके समान कौन सी आकृति है। पहला वाला क्या सही है, गलत। पहला वाला बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा आकृति देखिए, हाँ ये दूसरा वाला क्या है, बिल्कुल सही आकृति है। ठीक। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। तीसरा देखिए कौन सा सही होगा। देखिए ये पहला वाला क्या सही है, नहीं, क्योंकि इसमें दोनों में क्या दे दिया है, हमें क्रॉस दिया है। ये जो गोला बना हुआ है चक्का, इसमें क्या है, दोनों साइड में क्रॉस है, इसलिए ये जो है गलत है। इसमें दोनों में जो है धन का चिन्ह दिया हुआ है गोला में, इसलिए गलत है। ये भी गलत है। ये जो ऊपर नीचे हो गया है, सही कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर होगा। ओके। अब देखिए नौवां क्वेश्चन, इसमें सही कौन सा है। तो नौवां में जो है ये बिल्कुल पहला वाला ही क्या है, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है बिल्कुल इस प्रश्न आकृति के समान है। ठीक है। तो बस इसमें जो है आपको देखना है कि जो प्रश्न आकृति है उसी के समान ही हमारा उत्तर आकृति होना चाहिए, वो जो है सही आंसर होगा। 10वां का देखिए, 10वां का सही आंसर कौन सा है। पहला वाला सही है क्या, नहीं। इसमें जो है एरो है, ये क्या है, ये जो है गलत दिशा पे दिया हुआ है। दूसरा देखिए, ये दूसरा जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। हमारा सही आंसर कौन सा है, ये दूसरा वाला जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सादृश्य आकृति है इनका जो है चयन करेंगे। ठीक। अब चलिए तीसरा प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये जो तीसरा प्रकार के प्रश्न है इसमें क्या है, हमें जो है एक साइड में समस्या आकृति जो है दिया गया है और एक जगह को जो है खाली स्थान जो है छोड़ दिया गया है। तो हमें यहाँ ये जो खाली स्थान जगह छोड़ा गया है, यहाँ पास इन 4 उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनना है जिसको जो है यहाँ पास रखने से ये आकृति जो है पूर्ण आकृति बन जाए। आया समझ में, ये आकृति जो है कंप्लीट हो जाए। तो हमें जो है उस उत्तर का चयन करना है जिस उत्तर से ये आकृति जो है ये पूरी की पूरी जो है कंप्लीट हो जाए। ओके। तो देखिए 11 का सही आंसर कौन सा है, ये वाला सही है क्या, पहला वाला, नहीं, ये गलत है। ठीक है। इसको रखने पर आकृति जो है पूर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर यहाँ लाइन दे दिया है, जिससे क्या होगा, ये जो है गड़बड़ा जाएगा। दूसरा देखिए ये भी गलत है। तीसरा देखिए ये भी गलत है। सही आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगर इस आकृति को हम यहाँ पर जो है रखेंगे तो क्या होगा, ये जो है एक पूर्ण आकृति जो है बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। 12वां में देखिए, 12वां का आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन सही है क्या, नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या सही है, हाँ दूसरा जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर इस आकृति को हम जो है इस खाली स्थान के स्थान पे रखेंगे तो बिल्कुल आकृति जो है पूर्ण हो जाएगी। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां में सही आंसर कौन सा होगा, यह पहला वाला सही है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, बाकी जगह में यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है काला चिन्ह और यहाँ पास भी, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पास नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। दूसरा भी क्या है, गलत है। तीसरा देखिए, ये तीसरा जो है बिल्कुल सही है। अगर इसे हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे रखेंगे तो क्या होगा, ये आकृति जो है पूर्ण हो जाएगी। ठीक, आया समझ में। 14वां क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, ये क्या सही है, नहीं, पहला को ऑप्शन गलत है। अगर इसे हम रखेंगे यहाँ पर तो हमारा आकृति जो है पूर्ण नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा को देखिए, दूसरा आकृति भी क्या है, गलत है। अगर इसे हम रखेंगे तो भी पूर्ण नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, बिल्कुल सही है। अगर इसे हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, आकृति जो है पूर्ण हो जाएगा और इस प्रकार से जो है ये बन जाएगा। ठीक, दिख रहा है। तो आपको जो है ना बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है, उसके बाद ही सही उत्तर का चयन करना है। आपको जो है बना बना करके देखना है कि यहाँ पर इस आकृति को रखने पर कैसा बनेगा, चित्र जो है वो पूर्ण होगा या नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा जिससे कि जो है पूर्ण हो जाएगा। देखिए पहला वाला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको अगर हम रखेंगे तो ये जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से और इस प्रकार से, जो कि क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम ये
पैटर्न पूर्ण करने वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है समझ में। अब चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें जो है आपको 3 समस्या आकृतियां दी गई है और चौथी आकृति के लिए एक रिक्त स्थान रखा गया है। यहाँ पर हमें 3 आकृतियां जो है दी गई है और एक आकृति के लिए यहाँ पर जो है खाली स्थान छोड़ दिया गया है। तो हमें जो है इस उत्तर आकृति में से, इन चारों आकृति में से जो है देखना है और ये पता लगाना है कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पास कौन से आकृति आएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर जो है हमें पता लगाना है। ठीक, तो देखिए पहला आकृति क्या है। यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, फिर ये पीछे साइड में जो है ऐसे ऊपर की ओर बना हुआ है। फिर दूसरा में क्या हुआ, लाइन खींचा है, फिर ये दोनों साइड में ऐसे ये वाला जो है बना हुआ है। ठीक, इसमें क्या है, तीसरा आकृति में इस साइड बना हुआ है, फिर ऐसे। तो चौथा आकृति में क्या होगा, ये जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है कैसे बनेगा, एक तो ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे बनेगा। तो सही आंसर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत होगा, इस प्रकार से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है, गलत होगा। सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर जो है आकृति बनेगा। ठीक है, अब देखिए 17वां क्वेश्चन में, 17 का देखिए यहाँ पास क्या है, ऐसे गोला है, फिर एक गोला यहाँ बना है ना, कहाँ बना, यहाँ नीचे में। अब यहाँ पास क्या हुआ, अगले में यहाँ पास जो है एक काला गोला बन गया, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो है एक सफेद वाला गोला बनेगा। ठीक, यहाँ पास क्या होगा, एक सफेद वाला जो है गोला यहाँ पास आएगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा हमारा, पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है पहला ऑप्शन जो है। ठीक है, यही वाला आकृति जो है यहाँ पास आएगा। आपके बायां साइड में दोनों गोला जो है ये काले रंग के हैं और दायां साइड में दोनों गोला क्या होंगे, खाली गोला होंगे। है समझ में, यानी कि सफेद गोला होंगे। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर है। बाकी सब क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इस साइड में क्या होगा, दोनों के दोनों गोला जो है वो सफेद गोला होंगे। है समझ में। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, यहाँ पास क्या है, एक चतुर्भुज है, एक गोला यहाँ पर बना हुआ है और एक गोला यहाँ पर सफेद वाला गोला बना हुआ है। फिर क्या हुआ, ये जो है घूम करके कहाँ आ गया, इस वाली जगह पे आ गया। ठीक, यहाँ पर सेकंड नंबर पे। फिर यहाँ से क्या हुआ, घूम करके यहाँ नीचे में आ गया। तो अगले बार क्या होगा, ये जो है घूम करके यहाँ पास आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर में जो है कुछ इस तरह से होगा, ये डिब्बा होगा। ठीक, इसमें ऐसे क्रॉस बना हुआ है। तो क्या होगा, जो काला वाला है ये यहाँ पास होगा, काला वाला जो है। ठीक है, और सफेद वाला जो है वो यहाँ पास होगा। ओके, तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो है इस आकृति के समान है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगर इसको घुमा करके लाएंगे तो कहाँ आएगा, जो है यहाँ पास आएगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, बाकी देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये हमारा गलत है। ये भी हमारा जो है ये जो है गलत है, क्योंकि इसमें गोला कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें भी गोला कहाँ पर है, यहाँ नीचे में है। सही आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक, अब देखिए ये 19वां क्वेश्चन, यहाँ पास ये जो चिन्ह है क्या है, आधा बना हुआ है। पहले यहाँ पास लाइन खींचा गया, ठीक है, फिर यहाँ पास जो है अगले बार में लाइन खींचा गया, इसमें जो है दूसरे नंबर पे, फिर इसमें यहाँ पास जो है लाइन खींचा गया ऐसे करके। तो फिर चौथा बार में क्या होगा, यहाँ पर जो है ऐसे लाइन खींचा जाएगा। तो हमें जो है इस प्रकार की आकृति जो है प्राप्त होगी। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, और साथ में गोला भी है ना, पहला बार में यहाँ एक गोला बना, दूसरा बार में यहाँ गोला बना, तीसरा बार में यहाँ गोला बना। तो चौथा बार में क्या होगा, यहाँ पर भी गोला बनेगा और ये लाइन जो है इस प्रकार से होगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, ये जो है सही आंसर होगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, चारों चारों गोला है, जिसमें से एक गोला जो है यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पास क्या हुआ, ये दोनों गोला भरा, यहाँ पास क्या हुआ, ये इसमें 3 गोला भरा। तो अगले बार में क्या होगा, अगले बार में जो है चारों के चारों गोले जो है वो भर जाएंगे, वो काले होंगे। ठीक, तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, आया समझ में। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है हमें एक समस्या आकृति जो है दी गई है। ठीक है, हमें क्या किया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर, बाईं यानी कि इस साइड में, ठीक है, इस साइड में हमें क्या किया गया है, एक टुकड़ा या भाग दिया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। इनमें से कोई एक भाग
वर्ग का दूसरा टुकड़ा है उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए। तो हमें क्या किया गया है, इस साइड में जो है एक भाग दिया गया है और इस साइड में जो है हमें इसके बाकी भागों को जो है खोजना है, जिससे कि ये आकृति जो है पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले एक पूर्ण इसे वर्ग बनाना है, वर्ग या फिर चतुर्भुज जो है बनाना है। उसके बाद हमें उत्तर आकृति खोजने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न है, इसे कैसे हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसे एक चतुर्भुज की तरह बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास जो है इस प्रकार की आकृति जो है बन रहा है, ये वाला है ना, ये। तो हमें जो है इसी प्रकार से आकृति, ये जो लाल रंग दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग, ये जो जो ज्यादा लाल है ये वाला, हमें इस प्रकार की आकृति जो है खोजना है जो कि इसे पूर्ण कर सके। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, क्या ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रकार से है, नहीं गलत, या ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा देखिए क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार से है, जैसे हम घुमा देंगे एक बार जो है, तो ये क्या होगा, ये जो है इस प्रकार से आकृति होगा। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक, अब देखिए 22वां क्वेश्चन, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी जो है सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसे हम एक चतुर्भुज बनाएंगे तो ये जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक, अब इसे जो है हम पूरे कर देते हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लाल रंग में जो दिख रहा है, इसी प्रकार से जो है हमें आकृति जो है खोजना है। तो देखिए पहला आकृति क्या इस प्रकार से है, नहीं, ये क्या गलत, क्या होगा, गलत होगा। दूसरा आकृति क्या इस प्रकार से है, गलत, ये भी क्या हो, गलत होगा। तीसरा आकृति क्या इस प्रकार से है, नहीं, ये भी क्या है, गलत होगा। सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। वैसे ये ऑप्शन नंबर 3 भी लगभग इसी प्रकार से, लेकिन सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें कुछ ज्यादा नुकीला वाला जो है प्राप्त होगा इस राह से। ठीक, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर है। ओके, अब देखिए 23वां क्वेश्चन, इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पास एक एक जो है यहाँ पास इस प्रकार से चतुर्भुज बना देंगे। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज बनाने के बाद जो है इसके जो बाहरी सीमा है यहाँ पर ऐसे पेन जो है चला लेंगे। ठीक है, तो हमें जो है ना, ये जो लाल रंग का ये जो बन रहा है आकृति, इसी प्रकार से आकृति जो है हमें इस उत्तर आकृति में खोजना है। तो देख के बताइए इस प्रकार से कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, नहीं, ये क्या है, गलत है। हमें इस प्रकार से चाहिए, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास एक 24वां क्वेश्चन यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसी के समान जो है हमें उत्तर आकृति खोजना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे जो है हम एक चतुर्भुज बना देंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो है हमें कोई आकृति प्राप्त होगी। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा, क्या ये वाला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, नहीं, ये क्या है, गलत आंसर है। यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन, ये क्या है, ये जो है सही आंसर है, बिल्कुल इसी तरह से आकृति हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो सही आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये 25वां क्वेश्चन, तो अगर इसे हम जो है एक पूर्ण करेंगे तो यहाँ से जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हमें आकृति खोजना है। ठीक, तो बताइए क्या ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, ये सही जैसे लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 भी इसी के जैसे है, ऑप्शन नंबर 4 भी इसी के जैसे है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए अगर इस पहला आकृति को हम घुमाएंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो इसमें, ये एरो वाला जो पार्ट है, ये जो है इसमें गलत साइड पे है। ठीक, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 में भी ये जो एरो वाला पार्ट है, ये वाला जो अंदर का पार्ट है, ये भी गलत साइड में है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में। अब चलिए अगला प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, हमें जो है निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियां के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। समस्या आकृति में परस्पर संबंध है। ये जो समस्या आकृति में दिया गया है ना, तो जैसे कि ये जो पहला आकृति है इसका संबंध जो है इस दूसरा आकृति से है। ठीक इसी प्रकार से ये जो तीसरी आकृति है इसका संबंध जो है हमें इस उत्तर आकृति में खोजना है और सही उत्तर का चयन करना है। आया समझ में।
क्या है, ये पहला आकृति है, इसका संबंध ये दूसरा आकृति से है। इसी प्रकार से तीसरा आकृति का संबंध जो है इस उत्तर आकृति में से किसी एक आकृति से होगा। उस सही उत्तर को हमें खोजना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हाथ। ठीक है, हाथ के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैंड ग्लव से दिया हुआ है। ये क्या है, ग्लव से है। ठीक है, हाथ में जो पहनते हैं वो है। तो यहाँ पास क्या दिया है, पैर। क्या दिया है, पैर। तो यहाँ पास क्या आएगा, जिसे पैर में पहनते हैं, सेम इसी की तरह। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4, ये जूता। ठीक, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर होगा। अब देखिए ये हम यहाँ पर 27 में यहाँ पास क्या है, एक चतुर्भुज है और बीच में क्या है, गोला। फिर यहाँ पास क्या किया गया है, चतुर्भुज के बाद जो गोला है उसे भर दिया गया है, यानी कि जो अंदर में उसे क्या किया गया है, पूरी तरह से रंग दिया गया है ना, पूरी तरह से काला कर दिया गया है। तो यहाँ पास क्या है, आप देखिए तीसरी आकृति में क्या है, यहाँ पास एक चतुर्भुज है, फिर अंदर में क्या है, त्रिभुज। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो है चतुर्भुज होगा अंदर में, बाहर में, लेकिन अंदर में जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से भरा हुआ होगा। ठीक, इस तरह से। तो सही आंसर कौन सा है, देखिए इसमें से ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आंसर होगा। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास 28वां क्वेश्चन। यहाँ पास जो पहला आकृति है, जस्ट इसका उल्टा आकृति जो है कौन सा है, ये दूसरा वाला है। तो देखिए यहाँ पास ये जो तीसरी आकृति है इसका क्या होगा, जस्ट उल्टा आकृति यहाँ पास बनेगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा जो है गोला यहाँ पास आ जाएगा, फिर जो एरो वाला चिन्ह है वो इस प्रकार से बनेगा। तो सही आंसर कौन सा है, देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है ये शायद लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी से क्या बना है, लकड़ी से जो है ये बेड बन गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पास ऐसे 3 टिफिन जैसे दिख रहा है, तो इससे क्या बनेगा, इससे जो है ये गिलास बन जाएगा, है कि नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पास ऐसे एक चतुर्भुज बना हुआ है और इसमें जो है 2 लाइन खींचा हुआ है। फिर यहाँ पास क्या किया गया है, लाइन को जो है मिटा दिया गया। वैसे यहाँ पास गोला है, फिर यहाँ पास 2 लाइन है, यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो है केवल गोला बस आएगा, इस तरह से। आया समझ में। तो सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पास सही आंसर होगा, ये वाला। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला और दूसरा वाले जो जो चित्र बना हुआ है इसे ध्यान पूर्वक देखना है। उसके बाद तीसरा चित्र को देखना है, फिर चौथा को जो है इस उत्तर आकृति में से निकालना है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास जो है हमें दर्पण प्रतिबिंब का दिया हुआ है। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब लगभग एक जैसे ही होते हैं। आया समझ में। अगर दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण जो है यहाँ नीचे में दे दिया गया है तो ये जो है बिल्कुल जल प्रतिबिंब के समान होती है। आपको जो है जल प्रतिबिंब में केवल नीचे में ही जो है जल दिया रहेगा। आया समझ में। तो वो जो है ना बिल्कुल ही दर्पण प्रतिबिंब के समान है। बस अंतर क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो आपके कई बार दाएं या बाएं में भी दे देता है, लेकिन जल प्रतिबिंब जो है वो हमेशा नीचे में दिया जाता है। ठीक, आया समझ में। तो देखिए यहाँ पास PHS है, यहाँ पास सामने में क्या है, दर्पण है। ठीक है, तो हमें जो है इसका उत्तर आकृति जो है खोजना है, यानी कि दर्पण में जो है ये किस तरह से दिखाई देगा वो आकृति हमें खोजना है। तो दर्पण में क्या होता है, जो दाया में होता है, जैसे कि एस किस में है, दाया में, तो एस कहाँ आ जाएगा, दर्पण में बनने के बाद वो बाया में आ जाएगा। ठीक है, और जो बाया में है वो दाया में आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि एस ऐसे है तो ये जो है कैसे बन जाएगा, ये जो है इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, एस। फिर क्या है, एच। एच का जो है उल्टा, दर्पण में जो है एच एच जैसे ही दिखाई देता है, इस तरह से। ठीक, फिर पी जो है कैसे हो जाएगा, ये जो है उल्टा हो जाएगा। पी जो है हमें इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, आया समझ में। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 32वां क्वेश्चन। तो यहाँ पास क्या है, दर्पण जो है यहाँ नीचे में आ गया है। तो जब नीचे में आ जाएगा तो क्या होगा, जो ऊपर में होगा वो नीचे बनेगा और जो नीचे का है वो ऊपर बनेगा। अगर आपको जो है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है दर्पण प्रतिबिंब वाले जो वीडियो है उसको जो है जरूर देखिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आया समझ में। तो आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। वहां पर जो है आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पास ये जो एल है इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एल जो है ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से।
क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो नीचे का है वो ऊपर हो जाता है। ठीक है, एक्स जो है आपका एक्स के जैसे ही रहेगा, ये इस तरह से, और टी जो है ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से आकृति जो है किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है क्या, नहीं, इसमें एल जो है ये सीधा दे दिया गया है, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है क्या, नहीं, इसमें एल जो है ये उल्टा साइड पे बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये क्या है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, आया समझ में, तो ये जो है हमारा सही आंसर है। ध्यान रखोगे जब दर्पण जो है कहाँ हो, आपके दायां या बायां साइड में हो, यहाँ पर, तो जो बायां में होगा इस आकृति में वो दायां साइड में आ जाएगा, किसमें, दर्पण में। और जो बायां साइड में होगा, जैसे किसी पी जो है कहाँ, बायां साइड में है, तो ये जो है दर्पण के बाद क्या हो जाएगा, ये दायां साइड में आ जाएगा, जैसे किसमें हुआ। लेकिन जब दर्पण जो है यहाँ नीचे में होगा, ठीक है, तो दायां और बायां में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो आकृति के ऊपर में है, ऊपर वाला भाग जो है वो नीचे में आ जाएगा, और नीचे वाला भाग जो है वो ऊपर में चला जाएगा। आया समझ में। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो दर्पण है ये नीचे में है। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब हमें कैसे बनेगा, जो ऊपर साइड में है इस आकृति के, वो नीचे में आ जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा। ठीक, और जो नीचे में है वो ऊपर में आ जाएगा, तो ये जो है ये इस प्रकार से जो है कुछ बनेगा। ठीक, आया समझ में। तो देखिए हमारे 33 का आंसर कौन सा होगा इसका, ये पहला वाला आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमें जो है कुछ इस प्रकार से आकृति प्राप्त होगी। दूसरा भी क्या है, गलत है। तीसरा भी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें एरो जो है ये ऊपर की ओर है, ये जो है बिल्कुल समस्या आकृति के समान ही है। सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 34वां क्वेश्चन में यहाँ पास क्या होगा, यहाँ इसमें जो है दर्पण कहाँ पास है, ये दायां साइड में है। तो जब दायां साइड में दर्पण रखाया है तो क्या होगा, ये जो समस्या आकृति है इसमें जो दायां साइड में क्या है, ई है। ई कहाँ आ जाएगा, ई जो है हमारे बायां साइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ई जो है हमारा बायां साइड में आ जाएगा, और पी जो है हमारे दायां साइड में आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो है उल्टा बनेगा, ई जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक, फिर आर जो है इस प्रकार से बनेगा ये, और पी जो है ये भी कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, तो देखिए हमारा सही आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या सही आंसर है, हाँ, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है, ये इसी के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 35वां क्वेश्चन में यहाँ पर दर्पण कहाँ दे दिया है, दर्पण जो है ये ऊपर की ओर दिया हुआ है। तो जब दर्पण जो है ऊपर की ओर हो तो क्या होगा, आकृति में जो नीचे में जो बना हुआ है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, और जो ऊपर में बना हुआ है आकृति की वो नीचे की ओर आ जाएगा। ओके, आया समझ में, क्या होगा, नीचे की आकृति वो ऊपर में आ जाएगा, और ऊपर में जो बना हुआ है वो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है जरूर दर्पण प्रतिबिंब वाले जो वीडियोस है उसको देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देखिए। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें जो है ये हमें कुछ इस प्रकार से जो है ये आम बनेगा। ठीक, मैं यहाँ कुछ अच्छे से मेरे से बन नहीं रहा है, बाकी आम जो है इस प्रकार से होगा, फिर यहाँ पर ऐसे गोला होगा, और लाइन जो है नीचे में होगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। आपको इन 4 उत्तर आकृति में से कौन सी एक ऐसी आकृति को चुनना है जिससे समस्या आकृति सन्निहित हो, यानी कि यहाँ पास हमें समस्या आकृति जो है दिया गया है, हमें जो है इस उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनना है जिसमें ये जो समस्या आकृति है ये उसमें उपस्थित हो। तो हमें जो है उस आकृति का चयन करना है जिस आकृति में ये समस्या आकृति हो। तो देखिए 36वां क्वेश्चन, ये जो पहला वाला ये जो समस्या आकृति है, ये इसको देखिए, ये क्या इस ऑप्शन नंबर 1 पे है। तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें जो है ये इस प्रकार से बना हुआ है कि नहीं है, ये ऐसे, यानी कि अगर इस प्रकार से हम बनाते हैं तो क्या होगा, ये समस्या आकृति जो है हमें मिल जाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 1। हमें जो है बिल्कुल सेम समस्या आकृति के समान ही आकृति को खोजना है। ठीक, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 1, इस प्रकार से जो है बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा में ये वाला जो बना हुआ है, ये आकृति किस आकृति में बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, पहला वाले में नहीं, इस प्रकार से आकृति जो है इसमें नहीं बना हुआ है, तो ये क्या होगा, गलत होगा।
दूसरा देखिए क्या दूसरा में बनेगा ये वाला आकृति, तो इसमें भी नहीं बनेगा। तीसरा में देखिए क्या बनेगा, हाँ ये देखिए दिख रहा है, ये इस प्रकार से बनेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, है ना। तो क्या होगा, इसमें जो है उपस्थित है हमारी समस्या आकृति। तो क्या होगा, ये वाला आंसर जो है सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए ये वाला 38वां क्वेश्चन। तो इसमें भी जो है ना आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है कि किसमें ये वाला उत्तर जो है प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ देखिए 38वां क्वेश्चन पे, ये तीसरा नंबर पे देखिए, यहाँ पास क्या है, इस प्रकार से बन रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पास जो है गड़बड़ हो गया है। ये क्या है, ऐसे ऊपर में आ गया, जबकि यहाँ पास क्या है, ये जो है इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, गलत है, इस प्रकार से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तो बस, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए बना करके क्या बन रहा है इस प्रकार से। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इस प्रकार से बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, हम देखते हैं। तो अगर हम इसमें ऐसे बनाते हैं, इसे यहाँ लेकर के चलते हैं इस प्रकार से, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा इस तरह से, फिर यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें क्या है, ये समस्या आकृति उपस्थित है। तो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए 39वां क्वेश्चन। इसमें ये वाला आकृति जो है किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है क्या, इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें ये जो नीचे वाला जो पार्ट है नहीं आएगा, है ना। कैसे नहीं आएगा, देखिएगा बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये नीचे में ऐसे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तक फिर जाएगा नहीं, तो ये क्या है, गलत आंसर है। इसमें भी देखिए, इसमें भी ये भी क्या है, गलत आंसर है। इसमें देखिए, इस तीसरे वाले में देखते हैं, तो क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आधा से यहाँ ऐसे आएगा, फिर यह नीचे तक जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा। तो तीसरा में क्या है, इसमें जो है ये समस्या आकृति उपस्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये समस्या आकृति जो है ये उपस्थित है। आया समझ में। अब देखिए ये 40वां क्वेश्चन। इसमें देखिए बताइए कि किस आकृति में जो है उपस्थित है। तो हम पहला में ही देखते हैं, यहाँ से बनाते हैं, ये इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देखिए इसमें क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। तो आपको जो है जो समस्या आकृति है उसको जो है बना बना करके जो है देखना है आकृति में, कि जो समस्या आकृति है वो उत्तर आकृति में उपस्थित है या नहीं है। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हम हल करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को समस्या आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा जाता है, जिसे पंच कहा जाता है। ठीक है, इन उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन करना है जो कागज को काटने के बाद खोलने पर दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले से बोलना चाहूंगा, अगर आपने पंच होल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया जा रहा है, आप वहां पर से जो है सबसे पहले इस पंच होल वाले प्रश्नों को देखिए, इसे कैसे हल किया जाता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो है समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, समझ में। तो आपको जो है सबसे पहले पंच होल वाले जो वीडियो है, सेपरेट वीडियो, उसको जो है दिखाना है, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा। ये है, ठीक इस तरह से। ओके, जब इसे हम यहाँ से मोड़ेंगे इस तरफ, तब कैसे होगा, ये जो है इस तरह से होगा और ये मुड़ा वाला भाग जो है ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज यहाँ पास काटे हैं और एक त्रिभुज यहाँ पास कटा हुआ है। तो जब इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, ये जो कटा वाला, ये जो त्रिभुज है कटा वाला है, कहाँ आएगा, ये जो है यहाँ पास भी आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पास भी आएगा और यहाँ पर भी रहेगा, इस तरह से। है समझ में। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है हम पूरा खोलेंगे। इतना खुलने के बाद क्या होगा, ये जो है पूरा खुलेगा इस तरह से। ठीक, तो जब इसे हम पूरा ओपन करेंगे तो अब क्या करेंगे, यहाँ पास जो है हम इसकी दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब ये खुलेगा वापस तो क्या होगा, यहाँ पास जो नीचे में ये जो बना हुआ है त्रिभुज, ये कहाँ बन जाएगा, ये जो है यहाँ बन जाएगा। इसकी आकृति यहाँ पास बनेगा इस तरह से। ठीक, ये आकृति जो है यहाँ बनेगा इस तरह से। तो हमें जो है लास्ट में, फाइनल में इस तरह से जो है ये आकृति जो है प्राप्त होगा। ठीक है समझ में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 42वां क्वेश्चन पे, इसमें क्या किया गया है, एक चौकोर कागज है, उसे यहाँ से जो है मोड़ा गया है। कहाँ से? यहाँ से। ठीक, एक क्या है, ऐसे कागज है, इसे क्या किया गया है, यहाँ से जो है मोड़ा गया। ठीक, अब यहाँ से मोड़ने के बाद क्या किया गया, यहाँ पास क्या हुआ, ये वाला जो स्थान है ये जो है मुड़ गया है इतना। ठीक है, अब इतना बड़ा पेज बचा हुआ है, इतना बड़ा क्या बचा है, पेज। इसे जो है पुनः यहाँ से जो है मोड़ा गया है। कहाँ से? यहाँ से जो है मोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ से मुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जो है केवल इतना बड़ा जो है होगा। ठीक है, ये ऊपर में क्या है, यहाँ मुड़ा हुआ है, इसको मैं डिस कर देता हूँ। इस साइड भी क्या है, ये मुड़ा हुआ है, इतना वाला भाग। ठीक, तो केवल इतना भाग बचा है। अब क्या किए, यहाँ पास मोड़ने की वजह से जो है यहाँ पर काट दिए और यहाँ पास काट दिए। ठीक है, अब जब इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, ये जो मुड़ा वाला भाग है, ठीक है, मुड़ा वाला भाग वो क्या होगा, यहाँ पास जो है क्या है, मुड़ा वाला भाग है, और यहाँ पास क्या किया हमने, गोला किया। ठीक है, तो जब इसे हम खोलेंगे तो पहले कहाँ खुलेगा, इस साइड में खुलेगा। तो जब इस साइड में खुलेगा तो यहाँ पास भी क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। ठीक है, फिर जब ये ऊपर की ओर खुलेगा तो एक गोला यहाँ बनेगा और एक गोला यहाँ पास बनेगा, ये इस तरह से। आ रहा है समझ में? तो हमें जो है फाइनली आकृति जो है किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये इस प्रकार से जो है हमें लास्ट में, इस प्रकार से जो है हमें लास्ट में आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए हमारा सही आंसर कौन सा है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। अगर आपने पंच होल वाले वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने कागज़ को जो है काट करके दिखाया हूँ, तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ जा करके ज़रूर देखें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कैसे है, एक जो है क्या है, यहाँ पास चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक, एक क्या बना है, चतुर्भुज बना हुआ है। इसको क्या किए, यहाँ से जो है इसे मोड़ दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या किए, मोड़ दिए। तो हमें कैसे आकृति प्राप्त होगा, इस तरह से जो है हमें आकृति प्राप्त होगा। देखिए ऐसे होगा और ये ऐसे। ठीक, यहाँ पास, यहाँ से क्या है, ये मुड़ा हुआ है। ठीक, ऐसे मुड़ा हुआ है यहाँ से। ओके, अब देखिए इसे क्या किया गया है, इसे जो है काटा गया है। ठीक है, कैसे काटा गया है, तो देखिए यहाँ पास जो है ऐसे काटा गया है और यहाँ पास भी जो है इसे ऐसे काट दिया गया है। ठीक है, तो जब इसे हम खोलेंगे तो इसकी आकृति जो है कहाँ बनेगी, इसकी आकृति जो है यहाँ पास में बनेगी, इस तरह से। आ रहा है समझ में? यहाँ पास में जो है इस तरह से इसकी आकृति जो है बनेगी। वैसे इसे जब खोलेंगे तो इसकी आकृति लगभग यहाँ पास जो है बनेगी, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की आकृति कौन से चित्र में दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है इस प्रकार की आकृति बना है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब देखिए 44वां क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या है, एक कागज है इस तरह से, इसे क्या किया गया है, बीच से जो है यहाँ से मोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे मोड़ने के बाद इसे जो है फिर से यहाँ पास ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें आखिरी में कैसे प्राप्त होगा, इस तरह से जो है प्राप्त होगा लास्ट में। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पास जो है ऐसे काटा गया है। ठीक है, और इस तरह से जो है काटा गया है इन दोनों आकृतियों को। ठीक है, यहाँ पास ऐसे। तो जब इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर भी यहाँ पास जो डिब्बा बनेगा, यहाँ पास जो डिब्बा है, यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पास जो है ऐसे बनेगा और इसकी आकृति जो है यहाँ पास बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद ये क्या हुआ, अब ये जो है ऐसे आधा पेज में बन गया। ठीक है, फिर जब इस सब को खोलेंगे तो इस साइड भी क्या होगा, एक आकृति यहाँ बनेगा और एक जो है यहाँ पास बनेगा, इस तरह से। एक जो है यहाँ बनेगा और एक जो है यहाँ पास बनेगा, ऐसे। ठीक, तो हमें जो है इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पास कैसे है, यहाँ पास जो है पंचभुज दिया हुआ है इस तरह। इसे क्या किए, बीच से यहाँ से जो है मोड़ दिए। उसके बाद फिर ये ऊपर वाले भाग को जो है इसको भी क्या किए, मोड़ दिए यहाँ से, इसको भी जो है मोड़ दिए यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से मोड़ने के बाद क्या किए, इसे जो है यहाँ से काट दिए ऐसे करके और यहाँ से जो है काट दिए इस तरह से। ठीक है, अब जब इसे हम ओपन करेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर जो कटा हुआ है ये वाला, ये कहाँ जाएगा, ये जो है यहाँ ऊपर में भी कटेगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ जो कटा हुआ है वो तो नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी नीचे में भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पास कैसे बनेगा, यहाँ पास जो नीचे में कटा है जो है यहाँ बनेगा ऊपर में,
अब जब इसे ओपन करेंगे, खोलेंगे और अगला स्टेप में, तो जब यहाँ से खुलेगा ये, तो क्या होगा, इसकी जो यहाँ पास जो प्रतिबिंब बना हुआ है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब इस साइड भी बनेगा। तो क्या होगा, इस साइड में भी ऐसे बन जाएगा, यहाँ नीचे में भी ऐसे बन जाएगा और इस साइड भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की आकृति जो है हमें प्राप्त होगी। ओके, तो देखिए कौन सा आंसर है इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रकार से है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो पंच होल वाले प्रश्नों को इस प्रकार से जो है हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति और 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई है। समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो हमें जो है यहाँ पास समस्या आकृति दिए गए है और हमें बताना है किससे जो है हम कौन सी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कितना लाइन दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन दिया गया है, यानी किससे जो है हम षटभुज बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, षटभुज जो है बना सकते हैं। तो देखिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा, पहला में क्या है, हमें जो है त्रिभुज प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या है, गलत होगा। दूसरा में जो है हमें पंचभुज प्राप्त हुआ, इसलिए भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा में जो है हमें ये षटभुज दिया गया है, तो ये क्या होगा, ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये षटभुज जो है हमारा सही आंसर होगा। ओके, आया समझ में। तो सही आंसर कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर देखिए इस आकृति से हम कौन सी आकृति बना सकते हैं, तो अगर हम इन दोनों गोलों की जो है मिला देंगे तो क्या होगा, हमें जो है एक पूर्ण गोला प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें जो है 2 अलग अलग गोले प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर होगा। है समझ में। अब यहाँ देखिए 48वां को, इससे हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, इसे हम नाम दे देते हैं 1, इसे नाम दे देते हैं 2, इसे नाम दे देते हैं 3 और इसे नाम दे देते हैं 4। ठीक है, अब हमें जो है खोजना है किससे कौन सी आकृति बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास जो 1 है, इसे हम ये वाला आकृति मान करके चढ़ सकते हैं, ये वाला 1 हो गया। ओके, ये जो है हमारा 2 वाला हो गया। ठीक, ये जो है हमारा तीसरा आकृति हो गया और ये जो है हमारा चौथा आकृति हो गया। तो पहला, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए 49वां क्वेश्चन, ये जो है कौन सी आकृति के समान है, तो देखिए यहाँ पास ये जो दूसरा और ऑप्शन है, क्या सही आंसर है, ये हमारा जो है इस आकृति के समान होगा, ये वाला। ठीक है, ये जो है इस आकृति के समान होगा, फिर गोला बना हुआ है, यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर है। अब देखिए ये 50वां क्वेश्चन, सही आंसर कौन सा है, हमें दिखाई दे रहा है ये डी नंबर का है ना, ये क्या है, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है, इसी के समान है, पूरा सेम टू सेम है ना। तो सही आंसर कौन सा है, ये चौथा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस रीजनिंग वाले प्रश्नों को हल करेंगे, इस मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।